प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज एक मुझे कविता पढ़ानी है श्री नरेंद्र शर्मा जी की, जिसका नाम है नींद उचट जाती है। बच्चों, यह कविता आपको पता होनी चाहिए कि स्वतंत्रता काल के समय की कविता है। और कविता वो कैसे हो सकती है? क्या वो कविता राष्ट्र की चिंता की नहीं हो सकती है, समाज की चिंता की नहीं हो सकती है, और व्यक्ति के अंतर्वैयक्तिक दुविधाओं की चिंता भी हो सकती है। और निराशा, जो निराशा व्यक्तिगत रूप में है, वही निराशा समष्टिगत रूप में भी दिखाई देती है कवि को। इस कविता के दो पक्ष हैं, पहला व्यक्तिगत और दूसरा जो है समष्टिगत। और वास्तव में एक कवि की जो व्यक्तिगत समस्या होती है और वह समष्टिगत समस्या जाकर के बन जाती है। और कविता है, जब जब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। प्रश्न करता है कवि कि जब जब नींद उचटती है किसी की, कवि की नींद उचटती है, तो उसकी नींद के उचट जाने से जो है, मन का उचाट हो जाने से, मन में उचाट मतलब होता है बौखलाहट। उचाट का मतलब क्या होता है? बौखलाहट। बौखलाहट जब चली आ जाती है तो क्या किसी की रात कट जाती है? नहीं कटती है। खोज करना बेटा। तो किसी की रात जो है नहीं कट पाती, किसी की भी नहीं कटेगी। अचानक तुम्हारी नींद खुल जाए तो अगर नींद फिर लेट से आती कि नहीं आती? तो रात जो है कट जाती है। और देख 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 दुस्वप्न भयंकर, चौक चौक उठता हूं डर कर। देख देख कर स्वप्न भयंकर, दुस्वप्न भयंकर स्वप्न, जो कभी भी चौंका देने वाले स्वप्न, उनको मैं, और भयंकर होती थी भयंकर, भयानक स्वप्न जो है देखते हैं। और जब आदमी स्वप्न देखता है तो चौंक जाता है, चौंका देते हैं स्वप्न। उठता हूं डर क्या हो गया? पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है बाहर। जो भीतर के दुस्वप्न हैं और अनाप शनाप जो स्वप्न हैं, से तो भयानक बाहर का अंधेरा है। तम का मतलब होता है अंधेरा। तम का मतलब क्या होता है? का जो अंधेरा है बहुत भयानक होता है। और आती नहीं उषा, बस केवल उषा। यहाँ पर उषा का मतलब होता है प्रकाश, और उषा का मतलब क्या होता है? सवेरा। सवेरा आने की आहट आती है, सवेरा आने की जो है आहट आती है, पर जो है नहीं होता। देख अंधेरा नयन दुखते, और दुश्चिंता में प्राण सूखते। सन्नाटा गहरा होता है, सन्नाटा गहरा हो जाता। और जब जब स्वान श्रृगाल भूकते, सन्नाटा दुश्चिंता जो है, अंधेरे को देख करके हमारे
नयन नेत्र नेत्र जो है दुखने लगते हैं। और दुश्चिंता भयानक जो चिंता होती है, वो एक चिंता तो साधारण होती है और दुश्चिंता असाधारण जो चिंता होती है वो प्राण सूखते, उससे देख करके हमारे प्राण सूख जाते हैं कि क्या न हो जाए। और सन्नाटा गहरा हो जाता। सन्नाटा जो है चुप्पी, सन्नाटा का मतलब होता है चुप्पी, नीरवता, गहरा। और कब? जब जब श्वान मतलब होता है कुत्ते, श्वान का मतलब होता है कुत्ता, श्रृगाल मतलब होता है सियार, श्रृगाल का मतलब क्या होता है? सियार। सियार गांव में सियार भोगते हैं ना खेतों में, और कुत्ते भी भोगते रहते हैं। और भीत, भीत भावना भोर सुनहरी, भावना रूपी भय, डर युक्त जो भावना होती है, और जब सुनहरी भोर होती है, नैनों के न निकट लाती है। और सुनहरी भोर अर्थात आशा की किरण जो है नहीं आ पाती है, नहीं आ पा रही है। मन होता है फिर थक फिर सो जाऊं, मन क्या होता है? फिर जो है मैं सो जाऊं और गहरी निद्रा में खो जाऊं। हाँ, गहरी निद्रा में, भयंकर नींद में खो जाना चाहता हूं। जब तक रात रहे धरती पर, जब तक इस पृथ्वी पर रात रहे, चेतन से फिर जड़ हो जाऊं, चेतनता से फिर मेरी जो भावना है वो जड़ के रूप में जड़वत हो जाए। उस करवट अकुलाहट थी, उस करवट, आदमी को जब नींद नहीं आती है तो आदमी क्या करता है बच्चों? करवटें बदलता रहता है, करवटें जो है वो बदलता रहता है। पर जो है क्या होता है? नींद जो है आती है, और नींद न इस करवट नहीं आई, बार बार बौखलाहट से आदमी करवटें बदलता है, न इस करवट नींद आती है न उस करवट नींद आती है। कैसे नींद आए? और करवट नहीं बदला है तम। देखो यहां पर मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार, जहां पर जल को मानवीकृत रूप दे दिया जाए। कौन सा रूप दे दिया जाए? मानविक रूप दे दिया जाए, वहां पर जो है मानवीकरण अलंकार है। ये बेटा पाश्चात्य साहित्य का अलंकार है, पाश्चात्य साहित्य का, पश्चिमी साहित्य का अलंकार है। और मन उतावलेपन में अक्षम, मन जो है उतावलेपन में, आतुरता में जो है अक्षम हो गया है, असमर्थ हो गया है। अक्षम होना, असमर्थ हो जाना। अक्षम होने का मतलब क्या होता है? असमर्थ हो जाना। और जगते अपलक नयन बावले, आंखें जो है मानो की जग रही हैं, आंखें जो है जग रही हैं। और फिर न पुतलियां निमिष गए थम, पुतलियां जो है स्थिर नहीं है, पुतलियां स्थिर नहीं है, स्थिर मतलब स्थिर। और निमिष थक गए, निमिष गए थम, निमिष मतलब होता है क्षण, निमिष का मतलब क्या होता है? क्षण। ये थम गया, मतलब ऐसा लगता है कि समय की गति रुक गई हो, है ना? समय की गति जो है वो क्या हो गई हो? रुक गई हो। और सांस आस में एक सर कर तो से पुतलियां जो है स्थिर हो गई है। किसकी पुतलियां? आंखों की पुतलियां, नेत्रों की जो पुतलियां हैं वो स्थिर हो गई हैं।
और निमिष मतलब जो है क्षण मात्र जो है, समय की गति, क्षण की गति जो है रुक गई है। थम 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 गए, निमिष थम गए। और आस रात भर भटकाती है। आस मतलब आशा, आस का मतलब क्या होता है? आशा। आशा जो है रात्रि भर जो है भटकाती है, बार बार मन को भटकाती है कि भाई कब आशा की किरण आएगी, कब आएगी, कब जो है अंधेरा मिटेगा, कब कब हमारा राष्ट्र जो है स्वतंत्र होगा। और जागृत नहीं, जागृत नहीं, अनिद्रा मेरी, अनिद्रा, निद्रा से रहित, निद्रा से परे। अनिद्रा मतलब नहीं, जहां निद्रा न हो, जहां नींद ना हो, जहां नींद ना हो, अनिद्रा मेरी। और नहीं गई भव की निशा अंधेरी, नहीं गई भव निशा अंधेरी। भव निशा अर्थात संसार की रात्रि रूपी निराशा नहीं गई, संसार की रात रूपी निराशा जो है नहीं गई। अंधेरी, अंधेरी रात जो है अभी भी है। और अंधकार, अंधकार केंद्रित धरती पर, पृथ्वी पर अंधेरा जो है केंद्रित है। देती देती रही ज्योति, ज्योति चक फेरी, देती रही ज्योति चक फेरी। चक फेरी मतलब जो है चकमा देने वाली, चकमा देने वाली कि जब अब भाई आशा की किरण आने वाली है, आशा की किरण आने वाली है, ऐसी जो है जो है आंख मिचौनी जो है कर रही है। और कहते हैं कि अंतर नयनों के आगे से, भीतर की आंखों के आगे से, अंतर जो हृदय में, भीतर की आंखों से आगे शिला न तम की हट पाती है। शिला चट्टान, शिला का मतलब क्या होता है? चट्टान। तम की जो चट्टान है, तम का मतलब क्या बताया? अंधेरा। अंधेरे की जो चट्टान है वो चट्टान जो है नहीं हट पा रही है। अर्थात हमारे भारतवर्ष में जो निराशा छाई हुई है वो निराशा जो है नहीं हट रही है। उस विकास की किरण जो है नहीं दिख पा रही है, उसका आभास नहीं हो पा रहा है। अब इसी बात को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बात कही थी कि भाई वास्तव में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो पाएगी, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर पाएंगे। और आपको चिंता होनी चाहिए, आपको वास्तव में जग जाहिर होना चाहिए कि अंग्रेजों ने हम पर पूर्ण रूपेण कब्जा कर लिया है। तो ये जो है ये विकास की जो आशा किरण है वो कब तक आएगी? निराशा हमारे देश से, हमारे मन से, हमारे समाज से, हमारे राष्ट्र से कैसे ये निराशा जाएगी? किस प्रकार से निराशा जाएगी? कैसे कर सकते हैं आप? इस बात को लेकर के आप चिंता, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर ये विचारें। हम समस्याएं सभी, इन समस्याओं पर विचार करना है और इस समस्याओं का समाधान करना है। और समाधान कैसे होगी, समाधान कैसे होगा, समाधान कैसे होगा? जब तक हम जागृत नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं होगी। किस बात के लिए? देश प्रेम के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए। राष्ट्र की जो दुर्दशा जो है वो बहुत भयानक है, दयनीय स्थिति है, दयनीय दशा है। इस दशा को हम कैसे सुधार सकते हैं, इस बात को लेकर के विद्यार्थियों ये कविता लिखी गई है। ये कविता नरेंद्र शर्मा जी ने अपनी
चिंता की है और समाज की चिंता की है और राष्ट्र की चिंता की है। राष्ट्र है तो समाज है, समाज है तो परिवार है, परिवार है तो व्यक्ति है, और व्यक्तिगत जो बातें होती हैं कवि की वो जो है समष्टिगत हो जाती हैं। इन्हीं बातों को लेकर के मैंने आपको ये कविता आपको सुनाई और आपको कविता ये दिखाई। आपको कविता, इस कविता पर मैंने व्याख्यान दिया है और वास्तव में मैं ये चाहता हूँ कि ये कविता यदि अपठित पद्यांश के लिए, अपठित अवतरण काव्यांश के लिए आ जाती है तो आप इसको पढ़ लेंगे, आप इसको बता देंगे कि फला कविता फला ने लिखी है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो कविता में भाव है, कविता का भाव जो है व्यक्तिगत चिंता है और दूसरी चिंता है समष्टिगत चिंता है। कविता में जो है निर्वेद है, कविता में शांत रस है, स्थान स्थान पर अलंकार है, स्थान स्थान पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। और उसके बाद जो है, उसके बाद जहां तक आती है भाषागत शैली में भाषा सरल और सहज है और कोमल शब्दों का प्रयोग किया गया है और जो है इसमें जो है बिल्कुल स्थान स्थान पर संस्कृत के शब्द भी आए हैं, अंतर्नयनो, अक्षम, ये सब जो है और जो है एक प्रकार एक जो है अंतर व्यक्तिगत, जो ये सब जो है ये सब जो है ये संस्कृत के शब्द हैं। इस प्रकार से ये इनकी जो भाषा है और संस्कृत निष्ठ भाषा है, जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, शब्दों का प्रयोग करने से कविता में प्रवाहमयता बन गई है। कविता बेटा ये कविता जो है गीत है, ये कविता जो है गीत है, गेय है, गेयता इस कविता में, संगीतात्मकता है और इसमें जो है लयात्मकता है। कहीं भी प्रवाह नहीं रुक रहा है। कविता की जो विकास यात्रा है वो विकास यात्रा अनवरत अजस्र धारा की तरह जो है बह रही है, चल रही है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ वाणी को विराम देता हूँ कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है, मुर्दा जहां साहित्य नहीं है। और इस प्रकार से ये कविता आपकी समाप्त होती है और मेरा जो है वक्तव्य आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप इसको सुनेंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।